नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अल कामिलीन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि सबील मन अनाब इलैहि। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अकीदत, एहतराम, मोहब्बत और ताज़ीम से पढ़िए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मैंने जिस मौजू पर अपनी नौकरी पेश करनी है वो है शान गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। इसी हवाले से हज़रत चिराग गोलड़ा के कलाम पर अपनी लिखी तज़मीन से मैं आगाज़ गुफ्तगू कर रहा हूँ और बाहर वाले जो हज़रात सामने हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ आप भी तशरीफ़ रखें। ये उलमाए किराम आप भी तशरीफ़ रखें और महफ़िल मेरी तरफ मुतवज्जे हों और तवज्जो से समात फरमाएं कि जो सैयद आलम के गुलिस्तान की कली है, जो सैयद आलम के गुलिस्तान की कली है, अल्लाह का महबूब है वो इब्ने अली है। अल्लाह का महबूब है वो इब्ने अली है। दुनिया इसी दहलीज के लंगर पे पली है। अल्लाह रे क्या मर्तबाए गौसे जली है। अल्लाह रे क्या बारगाए गौसे जली है। गर्दन को झुकाए हुए हर एक वली है। और मखलूक खुदा उनकी गदाई पे पली है। मखलूक खुदा उनकी गदाई पे पली है। हर रस्म वफा उनके तवस्सुत से चली है। मखलूक खुदा उनकी गदाई पे पली है। हर रस्म वफा उनके तवस्सुत से चली है। न उनसे कोई जात रलेगी न रली है। न उनसे कोई जात रलेगी न रली है। औलादे हसन आले हुसैन इब्ने अली है। बेशक शाह बगदाद वली इब्ने वली है। बेशक शाह बगदाद वली इब्ने वली है। और बख्शिश का मेरे वास्ते मायार बनेगी। बख्शिश का मेरे वास्ते मायार बनेगी। दो जग में यही रिफात किरदार बनेगी। उस खौफ में तस्कीने दिले जार बनेगी। माशर में वही गाज़ाए अनवार मलेंगी। मट्टी तेरे कूचे की जो चेहरे पे मली है। कलाम तवीला में एक ही शेर पेश करता हूँ। एक फैज से मसरूर है हर सांस का रिश्ता। एक फैज से मसरूर है हर सांस का रिश्ता। ईमान से भरपूर है हर सांस का रिश्ता। ईमान से भरपूर है हर सांस का रिश्ता। और बगदाद से कब दूर है हर सांस का रिश्ता। बगदाद से कब दूर है हर सांस का रिश्ता। एक सिलसिलाए नूर है हर सांस का रिश्ता। ईमान मेरा हुब्बे नबी मेहरे अली है। ईमान मेरा हुब्बे नबी मेरे मेरे अली है। और कोनेन में हाँ बन के असीर उनका रहूंगा। कोनेन में हाँ बन के असीर उनका रहूंगा। वारिस मेरे मीरा हैं फकीर उनका रहूंगा। वारिस मेरे मीरा है फकीर उनका रहूंगा। मैं सैयद आसी हूँ हकीर उनका रहूंगा। ता हशर मैं उनका हूँ ता हशर नसीर उनका रहूंगा। सद शुक्र के उनसे मेरी निस्बत अज़ली है। इंतहाई इज्जत व तौकीर के लायक जीनत आले रसूल फ़ख्र सादात
हजरत किबला पीर सैयद ताहिर हुसैन शाह साहिब अकबरी दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बंगियाल शरीफ और फ़कीरे दहलीज़े मसूदुल आलमीन कुश्ते इश्क़े आले रसूल हजरत साहबजादा पीर नसीर अहमद साबरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया माड़ी शरीफ सुल्तानुल खुतबा कुश्ते इश्क़े रसूल आले रसूल सफ़ीरे अमन व मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद चिश्ती गोलड़वी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया सदर जमात आले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला रावलपिंडी खतीब इस्लाम खतीब इब्ने खतीब हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद ज़ीशान चिश्ती गोलड़वी साहिब और मेरे स्टेज पे तशरीफ फरमा जुमला उलमाए किराम हाज़रीन ग्रामी कदर सामीन। मैं इस चीज़ को शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ कि वक्त काफ़ी बीत चुका है और हर एक अपनी हाजिरी पेश करके आपके दिल जीत चुका है। इस वक्त गुफ्तगू करना चूंकि मेरी घड़ी पे टाइम हो गए 12-14, ये बस 12 और 14 के सदके ही अल्लाह करम फरमाए गए। जोशी साहब ने जो जोश दिखाया है ये हर एक का जोश नजर आना चाहिए मोहब्बत का। मैं लंबी बात तो करूंगा नहीं, बहर हाल हुजूर शहनशाह बगदाद की बारगाह में मैंने नियाजमंदी पेश करनी है। इब्तिदा में मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के उम्मत के जितने औलिया हैं ये सारे नाइबीन मुस्तफ़ा हैं। मेरे सामने बैठे हुए अगर हजरात अब सोए हुए होंगे या खोए हुए होंगे तो फिर तो नहीं पता चलेगा। तवज्जो मेरी तरफ करें। जितने अहबाब फरमाया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया हैं ये सारे नाइबीन मुस्तफ़ा हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं। अब मैं कुरान से एक इतनी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जो सलमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का नायब है, हुजूर हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की का जो नायब है उसकी क्या शान है, फिर खुद अंदाजा लगा लेना। अगर सलमान के नायब की ये शान है तो मदीने के सुल्तान की नायब की शान का। आज एक तरह तरह की बातें की जा रही हैं। मैं इब्तिदा में बड़े धीमे लहजे में बात कर रहा हूं। आज तरह तरह की बातें कर जा रही हैं। कोई लोग जेलम में 10 बाई 10 के कमरे में बैठे हुए एक डरबे में छोटे मिर्जे के छोटे पुर्जे और मिर्जियां वो बात करती हैं कि आज ये बाबों का दीन और है, किताबों का दीन और है, इनको नहीं पता गौस पाक कोई नहीं, दाता साहब कोई नहीं। तो मैं सिर्फ इतना इब्तिदा में अर्ज करना चाहता हूँ, इस पूरे खित्ते में जिसने कलमा पढ़ाया है वो अजमेर का बाबा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मुबल्लिग, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तबलीग करने वाला वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक वली है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों मेरी तरफ तवज्जो फरमाना। आप हर चीज को औलियाने औलिया को अगर शाने औलिया को अगर आप हर चीज में ये कहेंगे कि जनाबे वाला ये कहानी है, ये कहानी है, अगर हर अल्लाह के वली की शान को कहानी कहते रहोगे तो आओ एक कहानी में कुरान की तुम्हें सुना रहा। आप बताइए क्या हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर की बात है, ओहद गायब हो जाता है। मैं इख्तिसार कर रहा हूँ लंबी बात, ओहद गायब हो जाता है और फिर आप फरमाते हैं मैं आज उसको सजा दूंगा, ज़बा करूंगा उसको। वो आया, उसने कहानी सुनाई, उन्होंने कहा मैं एक जगह जाता हूं, मैं एक जगह गया हूं, वहां औरत की हुक्मरानी है। ये भी एक कहानी है कि एक औरत की हुक्मरानी है, वो बंदा नहीं बल्कि जनानी है। वो
मगर उसकी सारे वो मुल्क पर हुक्मरानी है, उसने जाकर ये कहानी हजरत सलमान को सुनानी है। तो हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खत लिखा उसको। बहरहाल ये कहानी ये कुरान बयान कर रहा है। खत लिखा, मलका बिल्किस आई, वो आपने वाकया सुना होगा। सिर्फ में इतनी बात अर्ज करना चाहता हूँ, जो ही मलका बिल्किस आई दरबार के करीब पहुंची, एक रवायत में आता है कि सामने पहुंची, आपने अपने खादिमीन को फरमाया कि ए मेरे गुलामों, और माला वो होते हैं जिन्होंने सोबत का फैज पाया, जिसने सोबत का फैज पाया हो, जो दूर हो उस पर इस लफ्ज का इतलाक नहीं होता। फरमाया कि वो सामने उनको बिठाकर जब कहा गया, कहा कि कौन वो तख्त उसके पहुंचने से पहले लेके आएगा, तो एक काला इफरीतुम मिनल जिन, एक सरकश जिन उठा, उसने कहा मैं लेके आऊंगा। अना आती कभी कबला अन तकूम में मकामिक, आप अपनी जगह से उठेंगे नहीं, आप अपनी मजलिस बर्खास्त नहीं करेंगे, तो मैं लेके हाजिर हो जाऊंगा। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने जिन से नहीं मंगवाया, इसलिए कि जिन लोगों को जिन की ताकत पर यकीन है, वलियों की ताकत पर यकीन नहीं है, उनका रद्द करने के लिए फरमाया जिन से नहीं मंगाया। अगर जिन से मंगाते तो कल कोई उठ के कहता वो जी जिन के पास पावर होती है, ताकत होती है, वो लेके आया, कौन सी बड़ी बात है। आपने जिन से नहीं मंगवाया, वली से मंगवाया, वली से मंगवा कर बता दिया कि जिन के पास इतनी पावर नहीं होती जितनी अल्लाह के वली के पास पावर होती। और फिर अगली बात उन्होंने क्या फरमाया, इसकी आवाज थोड़ा सा, अगली बात जो उन्होंने की, बेशक कम कर दें ताकि अल्फाज में। अगली बात हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इससे पहले चाहिए। अब इसका मतलब यह है कि हजरत सलमान अलैहिस्सलाम को पता है कि इसी मेरी मजलिस में एक ऐसा फकीर भी बैठा हुआ है जो इससे पहले ला सकता है, एक ऐसा फकीर बैठा हुआ है जो इससे पहले ला सकता है। 12:30 बजे तकरीर कराएंगे तो यही हाल होगा, आधे सोए हुए होंगे, कोई नींद में खोए हुए होंगे, पता भी नहीं जागे हैं कि मोए हुए होंगे। तो फिर जाहिरा है ये भी बेचारे क्या करें, मगरिब के बाद बैठे हुए हैं। बहरहाल अब बात तो करनी है मगर आपको थोड़ा सा जागना पड़ेगा। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे पहले चाहिए। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, सलमान अलैहिस्सलाम क्या वो उम्मती है, जिन भी उनका उम्मती है, वली भी उनका उम्मती है, खुद क्यों नहीं ला रहे, उनको क्यों कह रहे हैं? बोलो, खुद नहीं ला रहे हैं, उनको क्यों कह रहे हैं? गोया बता रहे हैं कि ये इसके शोबे का काम है, ये तो वली कर सकता है, नबी की पावर तो इससे ज्यादा होती है, ये काम तो वली भी कर सकता है, ये काम तो मेरा गुलाम भी कर सकता है, ये तो काम मेरा मंगता भी कर सकता है। और अगली बात में आप तवज्जो चाहूंगा, आपने फरमाया, उसने कहा अनाथी कभी ही कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, फरमाया मैं लेके आऊंगा उस तख्त को, फरमाया मैं लेके आऊंगा। आप इनको मेरी तरफ मोड़ें, इस तरफ मुतवज्जो हो, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, या कोई बात करनी है तो मेरे सामने ना बैठे, आप छुप जाएंगे, मेरे सामने बैठेंगे, मैं कुरान की तौहीन नहीं होने दूंगा। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मुबारक। ना आती कभी ही मैं लेके आऊंगा, और तवज्जो चाहूंगा, मैं लेके आऊंगा कब? कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, आपकी पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से पहले। और इस पर क़िबला चिश्ती साहब ने इतनी बात अर्ज करूंगा, पलक झपकने का क्यों कहा? बंदा नजर रख के देखे ना किसी को, और उस वो मामला और होता है, पलक झपकने में पुतलियां मिल जाती हैं, थोड़ी देर के लिए नजर हट जाती है।
थोड़ी देर के लिए मैं ये साबरी साहब बैठे, मैं अभी पलक झपकी है, ये मुझे नजर नहीं आ रही, आंख खोली है फिर नजर आ रहे, मैं आंख बंद करूंगा आप मुझे नजर नहीं आ रहे, तो पलक झपकने से पहले लाने का क्या मुराद है? फरमाया लाऊंगा कबला अंजरता इलैका तरफुक, अगर आपकी पुतलियां मिलेंगी पलक झपकते में थोड़ी देर के लिए नजर हट जाएगी, फिर तो नहीं ला सकूंगा। कबला अंजरता इलैका तरफुक का माना यह है कि अगर आपकी नजर मुझ पर टिकी रही तो आपकी नजर की बरकत से मिलेगी, आपकी नजर से की बरकत से मैं लेके आऊंगा। हर एक को ये नहीं पता, जिनको पता होता है वो जानते हैं खातिर किसे दिया नजर आंदा, खातिर किसे दिया नजर आंदा, तेनू इश्क कमाना आ जावे, खातिर किसे दिया नजर आंदा, तेनू इश्क कमाना आ जावे, उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलता जिथे इश्क होरां दा डेरा है। मैं लेके आऊंगा। अच्छा सिर्फ लाया नहीं, ये कुरान है ना जी, आप कहेंगे जी ये कहानियां है, गौस पाक के बारे में कोई सुना दे जी कहानियां, दाता साहब के बारे में सुना दे कहानियां, आओ आज ये कहानी नहीं है, ये मजमून कुरानी है, ये मजमून कुरानी है और मुस्तफा की जुबानी है। फरमाया कि जब उस तख्त को सामने देखा, फिर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, अल्लामा कुर्तुबी ने बात की है, आप फरमाते हैं कि अगर ये तख्त छत से आता 40 गज चौड़ा 80 गज लंबा तो छत धड़ाम से नीचे गिर जाती, जमीन से आता जलजला बपा हो जाता, बुनियादें हिल जाती, जमीन चिर जाती, न छत चिरी न जमीन चिरी, न छत गिरी, न जमीन चिरी न छत गिरी, और फिर तख्त मौजूद हो गया। कहा वो कैसे मौजूद हुआ? हवा से आता तो छत गिरती, जमीन से आता जमीन में जलजला बपा होता, बुनियादें इतनी और गड़ा बन जाता, न आसमान से आया न जमीन से आया। अल्लामा कुर्तुबी कैसे आया? फरमाया अल्लाह ने अपने वली को कौन का की ताकत अता फरमाई है, लफ्ज़ कौन की ताकत अता फरमाई, तसर्रुफ दिया, इख्तियार दिया और उसको पावर दी है। अल्लाह के वली ने अल्लाह की दी हुई ताकत को इस्तेमाल करते हुए उधर तख्त को कलअदम कर दिया और उसी जैसा तख्त लाकर हज़रत सलमान के कदमों में खड़ा करके पेश कर दिया। ये मकाम है, शान ये औलिया का ये मकाम है। बेशक चली है बाद खजा नजद से, मगर जी जल जल के मर मिटेंगे सब हासिदी, मगर जल जल के मर मिटेंगे सब हासिदी, मगर शान औलिया को, मेरा दिल करता मैं इधर ही मोड़ जाऊं इनकी तरफ से, शान औलिया को घटाया न जाएगा, शान औलिया को घटाया। और बेशक चली है बाद खिज़ा नजद से, मगर इस चमन से फूल गिराया न जाएगा। ये इनकी शान है। अब मैं इतना पूछना चाहता हूं, अगर सलमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली की ये शान है तो नबी के मदीने के सुल्तान के उम्मत के गौसे आजम की शान गालिब है। और अगर समझ ना आए तो फिर कहता हूं, ए बंदियाल वालों मुझे बताओ ये कुरान सफेर, सुभान अल्लाह, सफेर तो हो गई काफी देर, सफेर तो हो गई काफी देर, दस बैठे ने अपने कोई मैं न समझदा गैर।
है जी? अच्छा, सलमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के अगर वली की ये पावर है, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, सफेद वालों मुझे बताओ, अगर सलमान पैगंबर के उम्मत के वली की ये शान है, अजमत है, शौकत है, रिफत है, वलायत है, तसर्रुफ है, इख्तियार है, मकाम है, सतवत है, जाह है, जलाल है, कमाल है, शान है, इज्जत है और पावर है, मैं पूछना चाहता हूं, अगर सुलेमान की उम्मत के वली की ये पावर है, तो मोहम्मद की उम्मत के अली की पावर का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। किसी के एतराज पर परेशान न हुआ करो, किसी के एतराज पर परेशान न हुआ करो। हमने कोई बुरकों में छुपकर मसलक नहीं बनाया, समझ आइए, हमने बंद कमरों में कुंडियां लगाकर मसलक नहीं बनाया। मैं ताजदारे गोलड़ा का नौकर हूं, मैं ताजदारे गोलड़ा का गुलाम हूं, मेरे अली का दर का मंगता हूं, बाबूजी का नियाजमंद हूं, लाला जी का गुलाम हूं, ताजदारे गोलड़ा का गुलाम हूं, मुस्लिम उम्मत का मैं शागिर्द हूं और अल्लाह के वलियों का, गौसों का, कुतुबों का, कलंदरों का मंगता हूं। किसी को बात करनी हो मैदान में आकर बात करे, हम मरे नहीं हैं, अल्लाह के फजल से मेरे अली भी हमारे सर पर है, इंदुल वली भी हमारे सर पर। गज के आंखों सुभान अल्लाह, और प्यार ना लाखों सुभान। समझ आ रही है? हम अल्लाह के वलियों के मानने वाले हैं, अल्लाह के वलियों के। और याद रखिए, इधर सुफेर वालों एक मसला समझो, किसी के एतराज पर डर ना जाया करो। इस्लाम पर कितने एतराज हुए, तो क्या कलमा छोड़ दोगे? बोलियो। कुरान पर मुनकरों ने एतराज किया, क्या कुरान बंद कर दोगे? नहीं, हम वली नहीं छोड़ सकते तो अली कैसे छोड़ सकते? समझ आ रही है? और प्यार नाले तुसी बोलो थोड़ी जी, तो मैं गल करा कट कड़ाके देवा मैं इंशाअल्लाह। तुसी सोते होए हो असल है तो चार बंदे अगे आओ ना, तुसी इत्थे आओ, इत्थे आओ, इन्हां नूं पता ही नहीं, इत्थे बैठो सामने, मैं गल करा तुहाडे नाल। बेचारे इन्हों नींदर चढ़ी हुई है, इत्थे आओ तुसी टोपी वाले, ए अगे आओ, अगे इत्थे आओ, इत्थे आओ, इत्थे फिर पीछे। बाद में तकल्लुफ ना करता, बाद आखिर जी शाहरों को तकरीर नहीं हो सकी। समझ आ रही? अल्लाह के वलियों की ये शान है, अल्लाह के महबूबों का ये शान। रब फरमाता अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैं कहता हूं अगर वलियों की शान ऑथेंटिक नहीं है तो फिर कुरान से ये आयतें निकालो, कुरान से ये आयतें फिर अला इन्ना औलिया अल्लाह। रब ने वली अल्लाह भी नहीं फरमाया, औलिया, प्यार से औलिया फरमाया। अल्लाह के सारे वली ला खौफुन अलैहिम, उन पर खौफ भी नहीं है, उन पर गम भी कोई नहीं है। सुफेर वालों, हर एक को खौफ भी होता है, गम भी होता है। किसी का बच्चा बीमार है, डॉक्टर ने कहा कि इस मर्ज में इसकी मौत मुब्तला वाक़या हो जाएगी, तो आपको वो जो धड़का, कंडीशन ऑफ हार्ट और आपकी जो परेशानी है और आपका अंदाजे, वो तफक्कुर जो है, उसको खौफ कहते हैं, डर कहते हैं। कि क्या पता ऐसा ना हो बच्चा चला जाए, बच्चा चला जाए, अल्लाह ना करे वो वक्त आ गया, बच्चा चला गया, अब आपको उसके जुदा होने का डर नहीं है, गम है। अब जुदा होने का डर नहीं है, क्या है? गम है, दुख है, अलम है, अफसोस है। गम नहीं, डर नहीं है। डर का ताल्लुक फ्यूचर के साथ, गम का ताल्लुक पास्ट के साथ, डर का ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ और गम का ताल्लुक माजी के साथ है। हर एक को जमाने का डर भी होता है, गुजरे हुए जमाने का गम भी होता है, मगर रब फरमाता है
अला इन्ना औलिया अल्लाह, फरमाया अल्लाह के वली वो हैं, महबूब वो हैं, मुकर्रब वो हैं, उनकी शान ये है, अजमत ये है, रिफत ये है, वलायत ये है, तहारत ये है, इज्जत ये है, शर्फ ये है, कमाल ये है, मकाम ये है कि उनको जमानों का डर नहीं होता। सफेर वालों, मैं कहना चाहता हूं, अगर वलियों को जमानों का डर नहीं हो सकता तो शैतानों का डर कैसे हो सकता? नारे तकबीर, बोलो नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इल्म निजात की दलील नहीं है, इल्म निजात की दलील नहीं है। फिर मैं कहना चाहता हूं, जिसमें आलिम जबरदस्त हो ये गारंटी नहीं कि वो मसलक सच्चा है, जिसमें वली हो वो मसलक सच्चा है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, इसलिए कि इल्म कुफर के साथ जमा हो सकता है। आप नहीं समझे मेरी बात। ईसाई राइब आलिम भी हैं, काफिर भी हैं, यहूदी आलिम भी बड़े हैं, काफिर भी हैं, हिंदू के आलिम भी हैं, काफिर भी हैं। मिर्जा चोटी का आलिम भी था, परले दर्जे का काला चरलाट काफिर भी था। इसका मतलब है इल्म और कुफर जमा हो सकता है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, मुझे शर्क़ व गर्ब में, पूरी कायनात में एक वली दिखाओ कि जो वली भी हो और काफिर भी हो। बोले ही नहीं आप मेरी बात सर, प्यार से हो। जो वली भी हो और काफिर भी हो नहीं हो सकता। काफिर है तो वली नहीं, वली है तो काफिर है। क्या मतलब है? इसका मतलब है इल्म कुफर के साथ जमा हो सकता है, वलायत कुफर के साथ जमा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि मुफ्ती आजम जिसके पास हो, किसी के पास मुफ्ती आजम होना उसके सच्चा होने की दलील नहीं, उसके पास वो से आजम होना ही उसके सच्चे होने की दलील। समझ रही है? नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। मैंने कुरान पढ़ा, रब फरमाता वत्तबे सबील मन अनाबा इलैहि, फरमाया उसके रास्ते की इत्तिबा करो, फॉलो करो उसके रास्ते को, पैरवी करो उसकी। मन अनाबा इलैहि, जो मेरी बारगाह में झुक गया। दूसरे लफ्जों में क्या, अल्लामा मुर्ताज ज़ियाई साहब, इसका दूसरा सादा माना करूं तो ये बनता है, रब फरमाता है जो मेरा हो गया तुम उसके हो जाओ। जो मेरा हो गया तुम उसके हो जाओ, जो मेरा बन गया तुम उसके हो जाओ। अगर किसी को समझ ना आए तो मैं ताजदार गोलड़ा, किबला आलम, गौसे ज़मा, फाते कादियां, इमामुल मुस्लिमीन, रईसुल मुजद्दिदीन, अमीने हुसैन हसन। प्यार से सर, मैं चिश्ती गोलड़ भी हूं अल्लाह के फजल करम से। मैं तो अपना रांझा राजी करूंगा, अमीने हुसैन हसन, बल्कि ऊपर से शुरू करता हूं। तब मज़ारे फजले किबरिया, कासिमे फैजाने मुस्तफा, नमूने उलूमे अलीउल मुर्तजा, वासफे तहारते ज़हरा, अमीने हुस्ने हसन, मज़ारे जुर्रते हुसैन, नमूने सोदे ज़ैनुल आबिदीन, और मज़ारे उलूमे बाकर, और फैजाने सिद्के सादे, और मज़ारे जलाले मूसा काज़िम, और अताए रज़ाए रज़ा, और वासफे सखावते तक़ी, और मज़ारे विरासते नक़ी, और मज़ारे जमाले हसन अस्करी, और दाई इला हदायत महदी, जिगर गोशे गौसुल वरा, नाइबे शहंशाह चिश्त, आले बेश, रईसुल मुजद्दिदीन, इमामुल मुस्लिमीन, मामूर मिनर रसूल,
फरजंदे बतूल नाज़िश आले रसूल सैयदुल्ला पीर सैयद मेरे अली शाह साहब गिलानी गोलड़वी उस हस्ती का नाम है। मैं कई दफा ये जुमला बोला, फिर कहना चाहता हूँ, फिर कहा मेरे अली रसूलुल्लाह की नजरों के इंतखाब का नाम है, मुस्तफा करीम के चुनाव का नाम है। अकीदे खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमाने में खत्मे नबूवत जैसा केस कोई नहीं है और मेरे अली जैसा खत्मे नबूवत का वकील कोई नहीं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया। कौन तुहाडे नाल मैं गल करने दे मूड च होया? जिन्हां नूं नींद आई सी वो भाग गए ने, बाकी सारे आशिक जाग गए ने। कौन तुहाडे नाल गल करने दे मूड विच होया? समझे ये ताजदार गोलड़ा किबला आलम सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाक पतन शरीफ में चिश्तियों का हेडक्वार्टर, ये सारे चिराग उधर से ही जले हैं। चिश्तियों का हेडक्वार्टर हजरत बाबत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में पहुंचे तो नारे लोग लगा रहे हैं, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। जरा बोलो बोलो हक फरीद, बोलो हक फरीद, हक फरीद। ये अपनी अपने मुकद्दर की बात है, अपने अपने वंड की बात है, अपनी अपनी किस्मत की बात है। रिजवी साहब कोई यजीद के नारे लगाते हैं, कोई फरीद के नारे लगाते हैं। या फरीद। और फिर मैं ये भी कहना चाहता हूं, इस मौके पर याद रखो, ये भी कहना चाहता हूं, जो आले मोहम्मद से टकरा जाए, जो आले ज़हरा से बुग़्ज़ रखे, जो आले मोहम्मद से टकरा जाए, उसे तो ज़माना यजीद कहता है। जो दरवाज़ा ज़हरा की गुलामी करे, ज़माना क़यामत तक उसे बाबा फरीद कहता है। यजीदी मिजाज और होते हैं, फरीदी मिजाज और। समझ आ रही है? अच्छा, फिर मेरा नारा लग रहा है, हक फरीद या फरीद या फरीद। किसी ने कहा हजरत ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है? आपने कहा क्यों, क्या हो रहा है? देखे ना, ये लोग अल्लाह के वली के दरबार पे आए हैं तो ये जिक्र करते हक अल्लाहू अल्लाह, हक अल्लाहू अल्लाह, इल्लल्लाह 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 अल्लाहू अल्लाहू, ये जिक्र करते जी हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद कर रहे हैं। ताजदार गोल्डा ने फरमाया रब अपना वादा पूरा करवा रहा है। रब अपना वादा पूरा करवा रहा है, रब अपना वादा पूरा करवा रहा है जी। कौन सा वादा? फरमाया, रब फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। देखो ना हुण आई है ना चासा ये अल्लाह दे वलियां दे बंदा जिक्र बगैर रह ही नहीं सकता। तुस अपनी तकरीर शुरू की थी, हुण आई हो ना मेरी सुनने वास्ते, समझा? तवज्जो करो, फरमाया कि अल्लाह का अपना वादा पूरा करवा रहा। क्या माना? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, रब फरमाता तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो क्या कहना चाहते? फरमाया बाबा साहब ने उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते खलबत जलबत मकान में, मैदान में, वीराने में, रेगिस्तान में, नखलिस्तान में, कुएं में, हर जगह, गार में, परिवार में, रेगिस्तान में, पूरे संसार में अल्लाह 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 ये कहते रहे। अल्लाह अल्लाह करते करते हूँ नजर आया मुझे, हूँ में जब मैं गुम हुआ फिर तू नजर आया मुझे। वो अल्लाह का जिक्र करते रहे, याद करते रहे, याद करते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, तज़किरा करते रहे। फरमाया फज़कुरूनी पर अमल हो चुका। प्यार से सुभान अल्लाह कहो। फज़कुरूनी पर और जोर नाल सुभान अल्लाह करो, ताकि सुबह को ये गल ना के ग्राम में शाह और राती कल्ले तकरीर करते रहने, मजमा कोई नहीं है, दब गया को सुभान अल्लाह।
और जोर ला के आखो सुभान अल्लाह। इतना मजमा बैठा यार। और 12 बजे के बाद जब तकरीर कर रहे हैं लोग, मजमे को जगाना भी पड़ता है, खिताब सुनाना भी पड़ता है, थोड़ा सा रुलाना भी पड़ता है, कुछ कुछ ना कुछ हंसाना भी पड़ता है। ठीक है, आप परेशान हो, आपको बाद में खाना खिलाना भी पड़ता है। तो बहरहाल कहा फज़कुरूनी पर अमल हो चुका, तुम मुझे याद करो, मेरा चर्चा करो, मेरा जिक्र करो, मेरा नाम लो, मुझे याद करो। कहा बाबा जी ने, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर अमल किया, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ी, रब को राजी किया, कलमा पढ़ा, अल्लाह का जिक्र करते रहे। फरमाया इन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब रब अपना वादा पूरा करवा रहा है। कहा कैसे? फरमाया रब की आवाज हम नहीं सुन सकते। फरमाया रब अपने बंदों के दिलों में बाबा फरीद की मोहब्बत डालता है और फिर इनके जुबान से हक फरीद या फरीद के नारे लगवा कर रब अपना वादा पूरा करवा रहा है। रब अपना वादा पूरा करवा रहा है। अल्लाह अल्लाह ये हजरत मसूदुल आलमीन बाबा जी के मजार शरीफ की निशानी है। हाँ जी, और मैं ये समझता हूँ ये उन्हीं की तरफ से अता है, ये उन्हीं की तरफ से अता है। मैंने कहा था हम तो चिश्तियों के गलों में वैसे भी पट्टा है हजरत मसूदुल आलमीन, उनकी बारगाह का तो पट्टा है, हम तो गुलाम है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ ये नारे खुद नहीं लग रहे, रब लगवा रहा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और फिर शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेशुमार मिन जुमला करामात में से ना मैं थोड़ा सा भी जिक्र करूं तो वक्त काफी हो जाएगा। सिर्फ इतना कहता हूं, बाजतुल असरार आले इल्म जानते हैं कि उसका अल्लामा शतनोफी की इसका क्या मकाम है। अखबारुल अखयार पढ़े, नफ़ातुल उन्स पढ़े और उसके बाद तफरीउल खातर पढ़े और उसको कलाइदुल जवाहिर पढ़े। अगर नहीं पढ़ सकते तो जिन्होंने पढ़ा है उन पर यकीन कर लें, ठीक है, उन पर यकीन कर लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, हुजूर गौसे पाक शहनशाह बगदाद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मैंने ख्वाब में बोलिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इतने वाले में दे चुका हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी हुजूर के साथ हैं। फरमाया सरकार ने रोक के मेरी तरफ मुड़कर देखा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया या मूसा अफी उम्मती का राजुलन हाकजा। इतने हवाले में दे चुका हूं। फरमाया या मूसा अफी उम्मती का राजुलन हाकजा। मैंने अरबी पढ़ी, उलमा तो समझ गए, मैं आपके लिए तर्जुमा करना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह ने फरमाया ए मूसा तेरी उम्मत में भी बड़े वली गुजरे हैं, बता मेरे अब्दुल कादिर जिलानी जैसा भी कोई गुजरा? उम्मत का रजुलन हाकजा, बता तेरी उम्मत में क्या अब्दुल कादिर जिलानी जैसा भी कोई गुजरा है? फकाला मूसा अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मेरी उम्मत में बड़े नेक भी गुजरे, परहेजगार भी गुजरे, वफादार भी गुजरे, वली भी गुजरे हैं, मगर मेरी पूरी उम्मत में अब्दुल कादिर जिलानी की शान का कोई नहीं गुजरा। फिर रसूलुल्लाह ने अपना जुब्बा उतार कर मेरी जुब्बा पोशी फरमाई। अल्लाह अकबर। नारे हैदरी। अच्छा फिर या गौसे आज़म। अच्छा फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी सुन ले। यही जो वाले मैंने जिक्र किए पूरे वाले, ईसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती है ईसाई क्रिश्चियन, उसका नाम है सनान। सनान ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जियारत की ख्वाब में। कहता रअई तो ईसा रूहुल्लाह फिल मनाम, मैंने हजरत ईसा रूहुल्लाह को देखा अपने ख्वाब में और मैंने पूछा कि ए ईसा रूहुल्लाह मेरे प्यारे नबी आप बताइए कि इस दौर में
मैं किसके हाथ पर जाके फैज तलाश करूं, किसके साथ तमस्सुक इख्तियार करूं, किसके साथ जुड़ जाऊं तो मेरी निजात यकीनी होगी। फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, या सनानो इज़हब इला बगदाद। ये ईसाई को तो पता चल गया, अगर किसी छोटे से मिर्जाई को ना पता चले तो उसकी अपनी बदबख्ती है, उसकी अपनी बदबख्ती है। उसको या सनानो इज़हब इला बगदाद वअस्लिम अला यद शेख अब्दुल कादिर अल जीली फइन्नहु खैरु खल्किल्लाहि फी हाज़ल वक्त अलल अर्ज़। और मैं सनान जा जा बगदाद में चला जा, न गिरजे में जा, न कलीसा में जा, न इधर जा न उधर जा, न अपनों में ढूंढ, न बेगानों में ढूंढ, न मैदानों में ढूंढ, न मकानों में तलाश कर, न वीरानों में तलाश कर, न नखलस्तानों में तलाश कर। हुजूर कहाँ जाऊं? फरमाया बगदाद में चला जा, वहां मोहम्मद मुस्तफा का नवासा अलीउल मुर्तजा का पोता, हसन के हुसन का वारिस, हुसैन की जुर्रत का मजर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बैठा हुआ है। उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर ले, और जो अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हो जाता है वो खुदा तक भी पहुंच जाता है, मुस्तफा तक भी पहुंच जाता है। समझ आ रही? हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला। और याद रखिए, मैं आपको फिर करता यहाँ, मैं खुद चिश्ती निजामी हूं, ये चिश्ती निजामी है, ये चिश्ती साबरी है, ठीक है। यहाँ कितने सलासल के नक्शबंदी बैठे हुए हैं, और किसे, मगर सारे हाथ बांध के इस तरह बगदाद शरीफ के आगे ऐसे खड़े हैं गौस पाक की चौखट पर। क्यों? नसीरे मिल्लत बताता था, मैं बताता हूं क्यों। हजूर बताएं, फरमाया कि लरज उठते हैं सलासल के सफीने सारे, लरज उठते हैं, इंज काम जाते हैं, लरज उठते हैं सलासल के सफीने सारे, लरज उठते हैं सलासल के सफीने सारे, कादरी ओज पे चढ़ता है जो दरिया तेरा, कादरी ओज पे, हाँ जी, ओज पे। और आला हजरत ने से भी अगली बात, आला आप फरमाते हैं, दूसरे ने फरमाया होश पाक की बात, कोई उनको झुका सकता है, कोई उनको दबा सकता है, कोई उनको मिटा सकता है? नहीं। क्यों? बरपाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, इमाम आले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत परवाना शम्मा मोहब्बत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे गौसे पाक का नौकर, मेरे नौज गौस पाक का गुलाम, फरमाते हिंद भी रह कर देता रहूं पहरा तेरा, फरमाते हिंद में रह कर भी देता रहूं पहरा तेरा। और वो ऐसा गयूर गौस पाक का गुलाम है, ऐसा गयूर नौकर है, ऐसा मंगता मांगत साइल और भिखारी है दरबारे गौसे आज़म का,
जिसने हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया तो ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैं नातों का दीवान पेश कर रहा हूँ, हदाए के बख्शिश पेश कर रहा हूँ, कंज़ुल ईमान पेश कर रहा हूँ, मुनीरुल ऐनैन पेश कर रहा हूँ। ये नहीं कहा कि मैं अपने सर्फ नाव मंतक फलसफा जफर हिंदसा उकले दस्तो तो ईमानी बयान बदी तौक़ीद पर लिखी हुई किताबें पेश कर रहा हूँ। मुख्तलिफ फनून व फनून पर 55 से ज्यादा उलूम व फनून पर लिखी जाने वाली 1000 के करीब किताबें पेश कर रहा हूँ, फतावा रिज़विया पेश कर रहा हूँ। ना अपना तकवा पेश करता हूँ, ना तहारत पेश करता हूँ, ना अपने रज जगह पेश करता हूँ, ना इल्म, ना ज़ोद, ना बरा, ना तकवा, ना तहारत, ना अपनी शराफत पेश करता हूँ। क्या पेश करते हैं हुजूर की बारगाह में? फरमाया पेश वो करूंगा जो कबूल भी हो मकबूल भी हो, जो कबूल भी हो मकबूल भी हो। अहमद रजा क्या पेश करोगे? तो अहमद रजा सबके से नाता तोड़ के सारे बुतों को छोड़ के और मदीने की तरफ रुख मोड़ के अहमद रजा नबी से ताल्लुक जोड़ के कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, जो लाडला बेटा तेरा, लाडला बेटा, लाडला आए है लाडला बेटा। ये जरा समझ आई ना उन्होंने पता लाड आले ना लाड के होता है। गौस पाक खुद फरमाते हैं अब्दुल कादिर अल मशहूर इसमें, फरमाया अब्दुल कादिर अल मशहूर इसमें, अब्दुल कादिर मेरा नाम मशहूर है, जद्दी साहिबुल लैनिल कबरी। फरमाया मेरा जद, चिश्ती साहब एक ज़ौक़ की बात कर दूं, आपके ज़ौक़ की बात करता हूं। देखें ना इंग्लिश में दादा को क्या कहते हैं? बोलिए, इंग्लिश तो सब पढ़ी हुई है फिर भी मौलवी दसते हैं, दसते फिर भी मौलवी ने दसी हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ शौके की गल भी तुसीं नहीं दसने हो। दादे नूं क्या आखदे? बोलो ना, सुबह स्कूल जाते हो ना तुसीं, अल्लाह दे बंदे, इतनी गल तुहानूं नहीं पता?